द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हिंदी में इसको कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो कि अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। सिंपली मैं आपको समझाता हूं, तब ज्यादा चीजें आपको क्लियर होगी इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मतलब कुछ सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हो तो वो प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझना है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझते हैं तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल आराम आराम से चीजों को समझते हैं तो सभी चीजें हमें समझ में आएगी। देखो, जैसे मान लो कुछ वाटर लिया मैंने, है ना, एक बर्तन के अंदर थोड़ा पानी लिया। अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है पानी, है ना। और अगर मैं बात करूं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी के लिए? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी उबलता कितने डिग्री पर है? 100 डिग्री पर पानी उबलता है। दो चीजें क्लियर। देखिए, समझ रहे हैं हम लोग कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या चीज। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री। पानी 0 पे फ्रीज होता है और 100 पर उबलता है, सभी को बात पता है पहले से ना। अब देखो आगे बात करते हैं। अगर मान लो मैंने इसमें शुगर डाल दिया या कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, शुगर डाल दिया, जैसे मान लो मुझे चाय बनाना है तो उसमें आप शक्कर भी डालोगे, पत्ती भी डालोगे, दूध भी डालोगे, बहुत सारी चीजें आप उसमें मिक्स करते हो, है ना। तो पानी के अंदर जब मैंने शुगर डाला तो क्या होगा? बॉइलिंग, आपको क्या लग रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा, 100 से कम हो जाएगा या 100 से ज्यादा हो जाएगा? अब ये सोचना पड़ेगी बात हमें। तो देखो, वाटर के अंदर हमने थोड़ी शुगर डाला, अब सॉल्यूट है शुगर, तो डिसॉल्व होगी शुगर। पानी में जब हम शक्कर को डालते हैं तो शक्कर क्या होती है? घुलती है। अगर शुगर डिसॉल्व हुई, इसका मतलब यह है कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स शुगर को डिसॉल्व करने के लिए खर्च हो गए। जैसे मान लो पहले 500 मॉलिक्यूल थे, अब शक्कर डाला आपने तो अब 400 मॉलिक्यूल बचे। 100 मॉलिक्यूल शुगर को डिसॉल्व करने में कंज्यूम हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए? कम हुए। लोगों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अब जैसे मान लो किसी काम को 500 लोग मिलकर कर रहे थे, है ना। अब आपने वहां से 100 लोगों को दूसरे काम में लगा दिया या 100 लोगों को वहां से हटा दिया, तो क्या 500 लोगों के बराबर का काम 400 लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रेशर लग रहा था, जो 500 लोगों का दबाव था, अब वो कितने लोगों पे आ गया? 400 लोगों पे आ गया। तो वो काम नहीं कर पाएंगे। 400 लोग 500 लोगों का काम नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हुआ? कम हुआ। मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हुआ। शुगर डालने पर शुगर को डिसॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हुए? कंज्यूम हो गए। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो गए, लोगों की संख्या कम हो गई, तो जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको अब टेक्निकल टर्म में कहेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। अब उबालना है तो ऊपर लाना पड़ेगा, उबालना है तो ऊपर लाना पड़ेगा। तो 400 लोग मिलके कभी भी 500 लोगों के बराबर का प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। जैसे 400 लोगों को 500 लोगों का काम करना है तो थोड़ा और टाइम लगेगा, तो उसी तरीके से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? एडिशन ऑफ सॉल्यूट ने क्या काम किया? एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमने कुछ भी सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट मिलाया तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है मुझे? वेपर प्रेशर, मतलब जो दाब लग रहा था वाष्प का वो कहां चला गया? नीचे चला गया। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो कहाँ, सॉल्वेंट वाटर कितने पर बॉईल हो रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री। अब अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसने क्या किया, डिसॉल्व होते समय सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के नंबर को कम कर लिया, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हुआ, तो अब जो प्रेशर था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब फिर से उबलने वाले टेम्परेचर पर आने के लिए पानी के तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर खर्च करना पड़ेगा। तो अगर पानी 100 पे उबला तो चाय 100 पे तो नहीं बनेगी, उसके ऊपर जाएगी। मान लो अब चाय 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन रही है, सॉल्यूशन जो है आपका वो 101 डिग्री पर उबल रहा है, तो 1 डिग्री का क्या हुआ, चेंज आ गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हुआ, बढ़ गया। अब ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज हुआ है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 डिग्री राइज अप इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देयर इज चेंज in the property of the solution, and this is known as colligative property. तो physical property of the solution which depends on number of atoms, ions or molecules is called colligative property of the solution. Clear? अब देखो पानी 100 पे उबला, लेकिन चाय कभी भी 100 पर नहीं बनेगी, वो थोड़ा ऊपर जाएगी टेम्परेचर, है ना, 100 से कितना भी ऊपर। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी शक्कर डाली, जितनी शक्कर डालोगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा चाय को उबलने के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री राइज अप हुआ यहाँ, जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो 1 डिग्री इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के लिए फ्रीजिंग कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब हमने शुगर डाला तो वेपर प्रेशर कहाँ गया, नीचे चला गया। तो जब वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा तो सॉलिडिफाई होने के लिए टेम्परेचर को भी क्या होगा, नीचे जाना पड़ेगा। सॉलिडिफाई होने के लिए टेम्परेचर को भी क्या होगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि आइसक्रीम जो है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी, आइसक्रीम -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी, तो -2 डिग्री कितने पे था, 0 पे था, 0 से 2 डिग्री का क्या हुआ, डाउन साइड गया। तो दिस 2 डिग्री इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस 2 डिग्री के टेम्परेचर की कमी को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन कहेंगे। एलिवेशन को बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना, और डिप्रेस होना मतलब नीचे की ओर जाना। तो फ्रीजिंग कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कहां से, नॉर्मल वाटर के अपने नेचर से। दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे फूड जो है, लीव्स के अंदर, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में भोजन का संश्लेषण होता है, फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स। तो लीव्स के अंदर ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, लीव्स के अंदर ज़्यादा है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कहाँ है, लीव्स के अंदर ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा। और वो क्या करते हैं, नीचे